ऐसा कौन सा डरावना जीव हो सकता है जिसके लिए जेरेमी वेड को समुद्री मछली पकड़ने वाली भारी भरकम रॉड निकालनी पड़ी। उसने एक बड़ी बाइट हुक पर कैटफिश लगाई और फिर एक प्लास्टिक की बोतल नदी में फेंक दी। इसका मकसद था कि बहाव की मदद से चारा एक ही जगह स्थिर रहे। जेरेमी इतनी तैयारी इसलिए कर रहा था क्योंकि वह दक्षिण अमेरिका की एक बेहद खतरनाक मछली शॉर्ट एल्ड स्टिंगरे का शिकार कर रहा था। बताया जाता है कि यह मछली 6.2 फीट तक लंबी हो सकती है, इसलिए इसे पकड़ते समय बेहद सावधानी जरूरी थी। जैसे ही रॉड कांपने लगी, जेरेमी ने तुरंत उसे ऊपर खींचा, लेकिन हुक में पिरान्हा निकली। ये खूंखार शिकारी दक्षिण अमेरिकी पानी में भरपूर पाए जाते हैं। जेरेमी ने कई पिरान्हा पकड़ी, लेकिन अचानक उसकी लाइन टूट गई। शॉर्ट एल्ड स्टिंगरे उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक और पकड़ में न आने वाली साबित हुई। नदी किनारे रहने वाले गौछोस ने जेरेमी को बताया कि यहाँ वाकई विशाल शॉर्ट एल्ड स्टिंगरे पाई जाती हैं। वे न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि मजबूत मवेशियों के लिए भी खतरा है, क्योंकि उनके जहरीले डंक का सामना करना आसान नहीं होता। हालांकि उस समय सूखा मौसम था और कई बड़ी मछलियां मुख्य नदी धारा या गहरे जलाशयों की ओर लौट चुकी थी। ऐसे में यहाँ शॉर्ट एल्ड स्टिंगरे मिलने की संभावना बहुत कम थी। गौछोस से विदा लेने के बाद जेरेमी मुख्य नदी धारा की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने हर तालाब और गहरे पानी के गड्ढे को खंगाला। हालांकि वह परेशान करने वाली पिरान्हाओं से बच गया, लेकिन अब तक उसे अपनी तलाश की शॉर्ट एल्ड स्टिंगरे नहीं मिली थी। जैसे ही वह सामान समेटकर आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसकी रॉड पर जोरदार झटका लगा। रॉड का गहरा झुकना साफ बता रहा था कि यह कोई दानव जैसी मछली है। जब वह पानी की सतह पर आई, तभी जेरेमी ने पहचान लिया कि यही वह दुर्लभ शॉर्ट एल्ड स्टिंगरे है जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने तुरंत नाविकों किनारे की ओर नाव मोड़ने का इशारा किया, क्योंकि पानी में इस जहरीले जीव से भिड़ना जानलेवा जोखिम हो सकता था। उसने सावधानी से दस्ताने पहने, तभी उसकी पूंछ पकड़ने की हिम्मत की। जैसा कि कहानियों में बताया जाता है, उसके कांटे सचमुच उस तरह की तरह तेज थे और चिपचिपे घिनौने पदार्थ से ढके हुए थे। पानी में इसका डंक लगना विनाशकारी साबित हो सकता था। इस मछली को पकड़ने से जेरेमी का आत्मविश्वास बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक वह अपने रास्ते के हर पानी में तलाश जारी रखने वाला था, क्योंकि अब उसका लक्ष्य था एक असली दानव को ढूंढ निकालना।